हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7 संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका केंद्रीय स्तर पर के वन लाइनर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है। कार्यपालिका का मुख्य कार्य है विधानपालिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संसदीय शासन प्रणाली में कितने प्रकार की कार्यपालिका होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक वास्तविक और दूसरी नाम मात्र कार्यपालिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका है तो मंत्रिमंडल में। वास्तविक कार्यपालिका किसमें है? मंत्रिमंडल। नाम मात्र कार्यपालिका है भारत का राष्ट्रपति, जापान में सम्राट, और इंग्लैंड की महारानी। इंग्लैंड में महारानी का पद जो है वो नाम मात्र कार्यपालिका है। ठीक है। और वास्तविक कार्यपालिका भारत की तो मंत्रिमंडल में है, बट वास्तविक कार्यपालिका अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राजनीतिक कार्यपालिका के अन्य नाम। तो इसके अस्थायी कार्यपालिका या लोकप्रिय कार्यपालिका भी इसे कहा जाता है। अस्थायी कार्यपालिका और लोकप्रिय कार्यपालिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कौन केंद्रीय विधायिका का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में केंद्रीय विधायिका का प्रतिनिधित्व संसद करती है। ठीक है। भारत में संसद का गठन होता है किससे? लोकसभा, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा, उच्च सदन, और राष्ट्रपति से। ठीक है। संघ का कार्यपालिका प्रधान कौन है? तो ये हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं। राज्य की है तो ये राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो ये भाग 5 में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो ये हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष है और अधिकतम कोई आयु नहीं है। ठीक है। अधिकतम कोई आयु नहीं है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा
राज्यसभा में 12 सदस्य राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियन से। लोकसभा में 2, ठीक है, एंग्लो इंडियन के। तो टोटल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 14। संसदीय प्रणाली का जन्मदाता कौन सा देश है? संसदीय प्रणाली का जन्मदाता ब्रिटेन। कौन सा देश है? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है संसद के नाम से, संघीय व्यवस्थापिका, ठीक है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो इसमें 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं? 2। लोकसभा, जिसे हम क्या कहते हैं, और प्रतिनिधि या प्रिय सदन भी कहते हैं। लोकसभा या प्रतिनिधि या लोकप्रिय सदन। और दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा, जिसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं, स्थायी सदन, ठीक है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है। इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्य जो है वो भारत की देन है, शून्य काल, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जो कि किसमें? अनुच्छेद आर्टिकल 56 के अनुसार, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर उपराष्ट्रपति कब तक उसके स्थान को संभालेगा? तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक उसके पद को संभालेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था? तो ये संभाला था हिदायतुल्लाह ने। हिदायतुल्लाह कब? 1982। तब राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। ये अपनी बीमारी का इलाज कराने अमेरिका गए थे, तो हिदायतुल्लाह ने इनके पद पर एज ए राष्ट्रपति कार्य किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2018 के वार्षिक बजट द्वारा राष्ट्रपति की मासिक आय क्या है? ठीक है, तो ये है 5 लाख। इससे पूर्व 2016 में 1 जनवरी 2016 तक कितनी थी? 1,50,000। बट अब 2018 के बाद कितनी होगी? 5 लाख, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? ये दिया जाता है संचित निधि से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही उसके अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है।
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो इनको 2 सप्ताह तक ये अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। देखो, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि महाभियोग का आरोप कहाँ लगाया जा सकता है, तो ये संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ये है 14 दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे? तो ये रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान हैं? तो इन्हें 3 प्रकार की हैं। एक है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, उसमें ये क्या कर सकते हैं? युद्ध, बाह्य आक्रमण, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। 356 में क्या है? संवैधानिक ढांचा या मशीनरी के विफल होने पर ये राज्य में 352 राष्ट्र में लगेगा, 356 राज्य में लगेगा और 360 वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इन्हें 4 लाख मासिक वेतन मिलता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद की सुनवाई कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है सर्वोच्च न्यायालय में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा ही महाभियोग लगाकर। ठीक है। जैसे राष्ट्रपति को हटाया जा सकता था। इसी के साथ हमारे चैप्टर 7 के 1 लाइनर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।